खड़ी हूँ, इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया, उन्होंने मुझे यहाँ तक आगे बढ़ाया। मैं थोड़ा सा पर्सनल होते हुए ये कहूँगी कि हम लोग 3 सिस्टर हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने आज तक हमको एहसास होने नहीं दिया कि आप लोग बेटियां हो। हमेशा ये कहते थे, अभी भी बोलते हैं मेरे पापा कि मेरे 3 शेर हैं। तो मैं आप लोग को भी ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग से भी ये प्रेरित करना चाहूँगी कि ऐसा काम करके दिखाइए कि आप लोग के पेरेंट्स, आप लोग के मम्मी पापा भी बोले कि हमारी बेटियां हैं, ये नहीं हमारे ये शेर है ना। आज तक हमारे मम्मी पापा कभी हमको ये नहीं सिखाए कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। हर काम के लिए आगे जाइए। मैं बीच बीच में क्लास में बोलते भी रहती हूँ कि आप लोग अपना काम स्वयं करिए। फॉर्म भरने के लिए आपका भाई जा रहा है, आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, आपके चाचा जा रहा है, ऐसा नहीं। फॉर्म भरना है, चॉइस सेंटर में जाना है, आज बैंक जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, कोई भी काम करना है, उसके लिए आप स्वयं काम करिए। पहले भी मैंने कहा है और यहाँ पर बाकी सारे विषयों की चर्चा भी हो चुकी है। जैसे कि सर ने उस समय बताया कि किताबी कीड़ा, मैंने भी एक बार क्लास में कहा था कि अपने बारे में मैं कहना चाहूँ तो क्लास 12 तक देखा जाए तो मैं सिर्फ एक किताबी कीड़ा थी। मैंने अपने क्लास में हर क्लास में टॉप किया है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक किताबी कीड़ा बनकर रह गई थी। जब कॉलेज एज अ रेगुलर स्टूडेंट, मेरे सर लोगों ने, मेरे गुरुजनों ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। वहाँ पर मुझे एक एक चीज़ का ज्ञान मिला कि हमको किससे कैसे बातें करनी चाहिए, किसके सामने कैसा पेश आना चाहिए। उसके साथ ही साथ मैंने जब जेबी पब्लिक स्कूल में काम किया, वहाँ पर भी मुझे बहुत सारे मौके मिले अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए। ऐसे ही मैं भी आप लोग को प्रेरित करना चाहूँगी कि यहाँ पर भी आप लोग को बहुत सारे मौके मिलते हैं जिसमें आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा अचीवमेंट मेरा और है कि मुझे लिखने का शौक है। मैंने लगभग 20 आर्टिकल लिख चुका है ना, जो कि अभी तक अग्रवाल समाज की एक पत्रिका आती है संगठन युग, जिसमें प्रकाशित हो चुका है। आगे भी मैं अभी समय की व्यस्तता के कारण शायद थोड़ा 4-6 महीने से नहीं लिख पा रही हूँ, पर मुझे निरंतर लोग, मेरे इन-लॉज भी प्रेरित करते हैं कि आप लिखने में समय दीजिए, आपके आर्टिकल बड़े अच्छे होते हैं। आज मैं जब भी सामाजिक कार्यक्रम में जाती हूँ, चाहे वो कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, चाहे वो छोटा सा ये हो, तो मुझे अपने परिचय देने की आवश्यकता, श्रद्धा अग्रवाल हो, हाँ फलाने की बेटी हो, फलाने की बहू हो, ऐसा मुझे पहले ही जान जाते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ही गर्व का हिस्सा है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि सारे टीचर्स प्रोफेसर्स ने अलग अलग सब्जेक्ट में आप लोगों को जानकारी दे दी है। इंग्लिश के बारे में बताया, कंप्यूटर के बारे में बताया, जो कि आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मुझे सबसे पहले तो आप लोग की बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी लगता है। काफ़ी समय से आप लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी समय से आप लोग सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग की बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज हो गई है। सबसे पहले तो एक स्माइल कर दीजिए, आप सभी जोर से हंस दीजिए खिलखिला के। कभी कभी ना बिना कारण के भी हंस देना चाहिए, क्योंकि जो हंसने का गुण है ना, वो सिर्फ मानव जाति को मिला है ना। यहाँ पर तो धरती पे तो बहुत से जीव है ना, बहुत से जीव है, जितने भी जीव हैं, जितने भी जानवर हैं, सबको रोने का गुण तो मिला है, लेकिन शायद हंसने का गुण ना हम इंसानों को ही मिला है। तो सबसे पहले तो आप लोग हंस कर ना एक बार अपनी बैटरी चार्ज कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं ये बोलना चाह रही थी कि यहाँ पर के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, आप लोगों को अलग अलग विषयों की जानकारी दी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे विषयों की जानकारी और सारे विषय शिक्षक से आप आज परिचित हुए। मैं यहाँ पर एक और चीज जो मुझे लैकिंग लगा उसके बारे में बोलना चाहूँगी, जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, वो है वक्त, समय, ठीक है। मैं यहाँ पर देखती हूँ हमेशा जो थोड़ा सा समय आप लोग को मिलता है, खाली थोड़ा सा समय आप लोग, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग आने के टाइम में 10 मिनट 15 मिनट कभी लेट आते हैं क्लास में, है ना। तो लेट आते हैं, उनकी वजह से जो आपका लेक्चर है वो तो छूटता ही छूटता है। साथ ही साथ आप मतलब अपने साथियों का, अपने टीचर्स का, उनका भी कहीं ना कहीं 1-1 मिनट मिला करके, यदि क्लास में 30 स्टूडेंट बैठे हैं तो आप 30 मिनट वहां पर बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये प्रेरित करना चाहूंगी कि आप लोग
समय से आए। और ये समय की कीमत आपको तब पता चलेगी जब आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे होंगे। आप अपने ही घर पे किसी को रख कर देखिए, यदि वो 10 मिनट के लिए भी खाना खाने जाता है ना, तो हमको वहां पर रखा होता है कि नहीं, आज हम उसको 200 रुपए दे रहे हैं और वो 10 मिनट काम नहीं किया, है ना। और हम लोग अपने वक्त की कदर क्यों नहीं कर पाते? भगवान ने हमको, आपको, सबको क्या दिया है? 24 घंटे दिए, है ना। आज आपके सामने ये जो महानुभाव बैठे हैं, इनको भी 24 घंटे मिले हैं। आज जो प्रेसिडेंट बना उनको भी 24 घंटे मिले हैं। और हम लोग क्यों सारी जिंदगी बहाने बनाते हैं? हम लोग क्यों सारी जिंदगी वक्त की शिकायत करते हैं? हमको वक्त के अलावा कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती, है ना। सारी चीजों के बदले हमको उसके पैसे देने होते हैं, लेकिन वक्त हमको मुफ्त में मिला है, इसलिए शायद हम उसकी कदर नहीं करते। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वक्त। आप लोग एक एक मिनट की वैल्यू करना सीखिए, है ना। एक एक पल की वैल्यू करना सीखिए। 2 मिनट लेट आने से आपका, आपके साथियों का, आपके कॉलेज का बहुत सारा चीज डिस्टर्ब होता है। उन चीजों को सीखिए। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि मनुष्य बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, जैसा कि बोला गया है ना। हम लोग सभी क्या सोचते हैं कि नहीं, ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है ना। मेरे एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर डीके वर्मा सर, वो हमेशा हमको बताया करते थे, बोलते कि मैं एक किसान फैमिली से हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं ये काम क्यों करूं? जब मैं प्रोफेसर बना तब मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, तब मैं ये क्यों करूं? वो हमको प्रेरित करते थे। आज उनसे प्रेरित होकर हम भी ये चीज सोचते हैं कि काम कोई भी छोटा नहीं होता और काम कोई भी बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। इसलिए मैं भी सारे स्टूडेंट को प्रेरित करती हूँ। इवन क्लास में भी मैं बीच बीच में बोलते रहती हूँ कि आप लोग ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन करते तक ही छोटे मोटे काम, जिसको जिसमें रुचि हो, चाहे सिलाई में, मेहंदी में, रंगोली में, डांस में, जिसका जिसमें टैलेंट हो, वो काम करते रहिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। इसके लिए मैं सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल आपको दूंगी कि लोहे के काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? लोहार कहते हैं। और चमड़े के काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मोची कहते हैं, है ना। लेकिन यही लोहे का काम करने वाला व्यक्ति यदि बहुत आगे बढ़ जाए तो क्या कहलाता है? टाटा। आज सबको मालूम है ना, सबको मालूम है ना टाटा, है ना। और यही चमड़े का काम करने वाला व्यक्ति यदि धीरे धीरे आगे बढ़ जाए तो क्या कहलाता है? बाटा, है ना। तो आप सभी ने सुना है ना, आप सभी ने देखा है, छोटा काम कभी छोटा नहीं होता। लगन हमारी छोटी नहीं होनी चाहिए, है ना। लगन हमारी हो तो वो काम हमेशा धीरे धीरे बड़ा रूप, वक्त के साथ बड़ा रूप ले ही लेता है ना। इसके साथ ही साथ मैं लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगी। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो हरदम जीतने का, क्योंकि किस्मत चाहे बदले न बदले पर वक्त जरूर बदले।